Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing irrelevant statement session 2. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so what are the instructions? 4 statements are given below labeled ABCD. Of these, 3 are in logical order and form a coherent paragraph or passage. From the given options, choose the option that does not fit the sequence. Okay, so let us first read it out. Okay, so what's given? The discovery of the giant planet has puzzled the astronomers. Okay, effectively throwing a wrench in the planet formation theories. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक जाइंट प्लैनेट का डिस्कवरी किया गया है, ठीक है, और इसके ये जो डिस्कवर हुआ तो उसके वजह से बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स पजल्ड रह गए, ठीक है, कंफ्यूज हो गए. क्यों? बिकॉज इट सेज दैट इफेक्टिवली थ्रोइंग अ रेंच इन द प्लैनेट फॉर्मेशन थ्योरीज. ठीक है, जैसे प्लैनेट कैसे फॉर्म करता होगा उसके रिगार्डिंग बहुत सारे थ्योरीज एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है, या एक सिंगल एक थ्योरी एग्जिस्ट करता होगा. ठीक है, तो थ्रोइंग अ रेंच मतलब क्या होता है? मतलब चेंजिंग. थ्रोइंग अ रेंच मतलब चेंजिंग. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो पहले से थ्योरी जो एग्जिस्ट कर रहा था उसमें चेंज आ गया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि फॉर्मेशन जो है प्लैनेट का वो डिफरेंट तरीके से हो रहा होगा. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट द एस्ट्रोनॉमर्स हैव बिकम पजल्ड. ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? प्लैनेट्स क्लोज टू देयर स्टार्स लाइक अर्थ कोलास्क फ्रॉम स्मॉल एस्टेरॉयड लाइक बॉडीज बॉर्न इन द प्राइमोर्डियल डिस्क ऑफ डस्ट एंड गैस दैट सराउंड्स अ फॉर्मिंग स्टार. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वैसे प्लैनेट्स जो स्टार्स के सामने रहते हैं, ठीक है, जैसे कि सन क्या है? सन भी एक स्टार है और अर्थ जो है वो इसके करीब है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कोलास्क फ्रॉम स्मॉल एस्टेरॉयड लाइक बॉडीज बॉर्न इन द प्राइमोर्डियल डिस्क ऑफ डस्ट एंड गैस दैट सराउंड्स अ फॉर्मिंग स्टार. ठीक है, तो कोलास्क का मीनिंग क्या होता है? इट मींस टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर ग्रुप. टू फॉर्म लार्जर ग्रुप. ठीक है, ओके, तो क्या बोल रहा है कि दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर ग्रुप. ठीक है, और बोल रहा है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये कहाँ पे आपका बॉर्न होते हैं? यहाँ पे प्राइमोर्डियल डिस्क में होता है. ठीक है, प्राइमोर्डियल डिस्क होता है आपका कि रोटेटिंग डिस्क ऑफ डेंस गैस एंड डस्ट. ठीक है, जैसे कभी भी स्टार जब फॉर्म करता है तो वो क्या होता है? वो डस्ट और गैस का मिक्सचर होता है और वो क्या करता है? प्लैनेट्स के अराउंड ही वो उससे उसके पास रहता है. ठीक है, और धीरे धीरे जाके वो एक स्टार में फॉर्म कर जाता है या प्लैनेट में फॉर्म कर जाता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? एन इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स लेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ग्रेजुएट स्टूडेंट डिस्कवर्ड द प्लैनेट HD 106906b अराउंड अ सन लाइक स्टार. ठीक है, तो बोल रहा है कि एक टीम है एस्ट्रोनॉमर्स का, कहाँ पे, और वो किस यूनिवर्सिटी द्वारा लीड किया जा रहा है? बाय एरिजोना यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो वहां के ग्रेजुएट स्टूडेंट ने क्या डिस्कवर किया? एक प्लैनेट है HD 106906b और अराउंड अ सन लाइक स्टार. ठीक है, तो वो भी एक स्टार की तरह है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? दिस सिस्टम इज स्पेशली फैसिनेटिंग बिकॉज नो मॉडल ऑफ ईदर प्लैनेट और स्टार फॉर्मेशन फुल्ली एक्सप्लेन्स व्हाट वी सी. ठीक है, सेड वेनिसा बेली हु लेड द रिसर्च. ठीक है, तो इस रिसर्च को कौन लीड कर रहा है? वेनिसा बेली. यही कौन है? जो आपका ग्रेजुएट स्टूडेंट है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये सिस्टम जो है बहुत ही फैसिनेटिंग है. ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा मॉडल ऑफ स्टार फॉर्मेशन और प्लैनेट फॉर्मेशन जो है वो फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करता है जो हम देख रहे हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका बोल रहा है कि द एस्ट्रोनॉमर्स वेयर पजल्ड. जो पहला स्टेटमेंट ए में जो है उसमें क्या लिखा है? इट हैज केप्ट द एस्ट्रोनॉमर्स पजल्ड. ठीक है, तो वो क्यों पजल्ड है? बिकॉज वो कुछ नया टाइप का चीज देख रहे हैं. वही चीज आपका डी में भी दिख रहा है. ठीक है, तो ये तो दिख रहा है कि ए और डी तो आपका इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, ओके, अब इसमें टोटल इसमें क्या क्या बात किया गया है? इसमें एक तो बात किया गया एस्ट्रोनॉमर्स से रिलेटेड बात किया गया है, और एक आपका किससे रिलेटेड बात किया गया है? आपका एक प्लैनेट फॉर्मेशन से रिलेटेड बात किया गया है और स्टार फॉर्मेशन से रिलेटेड बात किया गया. ठीक है, तो थ्योरीज के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया. ठीक है, तो थ्योरीज जो है वो कैसे बनते हैं? वो बाय रिसर्च ही तो बनते हैं. ठीक है, तो रिसर्च एंड थ्योरीज गो हैंड इन हैंड. ठीक है, तो ए एंड डी तो आपका रहेगा ही रहेगा. ठीक है,
क्योंकि ये टोटल जो है आपका रिवॉल्व कर रहा है किस सेंट्रल थीम के अराउंड, अराउंड स्टार्स एंड अर्थ फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, अब हम बी और सी पे देखते हैं। तो आपका बी में क्या बोल रहा है कि प्लैनेट क्लोज टू द स्टार्स लाइक अर्थ collapsed from small asteroid-like bodies born in the primordial disk of dust and gas that surrounds the forming star। तो ये वाला जो स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको इस स्टेटमेंट में बता रहा है, ठीक है। और सी में क्या बोल रहा है कि एक टीम है एस्ट्रोनॉमर्स का, ठीक है, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया, एक प्लैनेट HD 106906b, ठीक है। और इसी प्लैनेट के बारे में ही टोटल बात हो रहा है, ठीक है। इसी प्लैनेट का जो ओरिजिन है या जो इसका जो फॉर्मेशन है, इसी से रिलेटेड सारा चीज बात हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि अगर ये ए और डी कनेक्टेड है तो ये सी भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि वो इसी प्लैनेट से रिगार्डिंग ही बात कर रहा है। और इसमें भी एस्ट्रोनॉमर्स का, ठीक है, और ग्रेजुएट स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है। और वो ग्रेजुएट स्टूडेंट कौन है, वो जो आपको नीचे लिखा हुआ है आपका वेनिसा बेली, ठीक है। अच्छा, अब ये बी वाला जो आपका जो ऑप्शन है, इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, जो ऑप्शन बी जो है आपका प्रोसेस से रिगार्डिंग बात कर रहा है। मगर आपका अगर हम देखें ए, सी और डी, तो ये इसमें तीनों स्टेटमेंट में क्या चीज कॉमन है, वो है रिसर्च, ठीक। देखिए इसमें भी रिसर्च हो रहा है आपका डी में भी, ठीक है। और आपका सी में भी जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना का एस्ट्रोनॉमर्स टीम है, तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये भी एक रिसर्च का ही पार्ट है। अगर उन्होंने एक नया प्लैनेट फाइंड किया है तो वो भी एक रिसर्च का ही पार्ट है, ठीक है। और आपका ए में भी क्या बात कर रहा है, आपका थ्योरी से रिगार्डिंग ही बात कर रहा है, मतलब कि रिसर्च से रिलेटेड ही बात कर रहा है, ठीक है। और बी जो है आपका प्लैनेट फॉर्मेशन से रिगार्डिंग बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, ए, सी और डी कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस में है, ठीक है, और एंड उनके बीच में एक कोहेरेंस, ठीक है। मगर बी भी आपका बात कर रहा है अर्थ और प्लैनेट और आपका स्टार से रिलेटेड बात कर रहा है। मगर ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये हाउ द प्लैनेट और स्टार इज फॉर्म, ठीक है, इससे रिगार्डिंग बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका ऑड मैन आउट होगा, ठीक है। ठीक है, जब हम इसमें जो इरेलेवेंट सेंटेंस में जब हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका जो ऑड मैन आउट रहेगा वो बिल्कुल हट के बात करेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो क्लोज रेंज में रहे, ठीक है, चीजों के अराउंड ही बात करे, ठीक है, सेंट्रल थीम के अराउंड बात करे, मगर उसमें जो आपका जो डेटा दिया हुआ है या जो चीज उसमें बताना चाह रहा है वो थॉट प्रोसेस वो डिफरेंट हो, ऐसा ज्यादातर हम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इररिलेवेंट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने का ये सही तरीका है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि ACD किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अराउंड द रिसर्च, ठीक है, अराउंड द थ्योरीज, ठीक है, इसके रिगार्डिंग ही आपका बात कर रहा है। और बी जो है आपका स्टार फॉर्मेशन का प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें भी जो आपका जो इंस्ट्रक्शंस है सेम ही है, ठीक है, और इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। गवर्नमेंट्स, सिटी प्लानर्स एंड कंजर्वेशनिस्ट्स कैन वर्क टुगेदर टू प्रेडिक्ट एंड प्लान इन एडवांस फॉर अर्बनाइजेशंस थ्रेट टू नेचर, ठीक। तो इसमें क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि गवर्नमेंट, सिटी प्लानर्स एंड कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है। तो कंजर्वेशनिस्ट कौन होता है, जो आपका नेचर को कंजर्व करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हैंड इन हैंड जो है वो जो नेचर है और जो ह्यूमन बीइंग है वो साथ साथ एग्जिस्ट करें, ठीक है। और नेचर को कंजर्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप प्लांटेशन, ये सब चीज पे आप ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ये तीनों मिलके वो क्या करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तीनों अगर साथ मिल जाए तो दे कैन प्रेडिक्ट एंड प्लान। क्या कर सकते हैं वो लोग, प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं एंड प्लानिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, एडवांस में फॉर अर्बनाइजेशन थ्रेट टू नेचर, ठीक है। देखिए जहां भी अर्बनाइजेशन होता है तो वहां पे आपका नेचर को थ्रेट तो रहता ही है, ठीक है। जैसे आप अगर दिल्ली में जाइएगा तो देखिएगा कि कितने कंजस्टेड आपके गलीज हैं, ठीक है, आपका जो सोसाइटीज हैं वहां पे कितना ज्यादा उनमें डेंसिटी है, ठीक है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है वो नेचर को क्या करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, उसको उतना वैल्यू नहीं देते हैं। मगर नेचर को भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि ह्यूमन बीइंग को हम तवज्जो देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका प्लांट्स नहीं रहेंगे, अगर आपका
स्पीशीज नहीं रहेगा, अगर प्लांट का स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज नहीं रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो आप उसका बैलेंस ऑफ नेचर को आप गड़बड़ा दोगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो है आपका नेचर का थ्रेट रहता ही है, कैसे ही किसी ना किसी तौर से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ठीक है, एक रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्या बोल रहा है, ह्यूमंस आर बिल्डिंग इक्विवेलेंट ऑफ अ सिटी द साइज ऑफ वैंकूवर एवरी वीक, ठीक है। तो बोल रहा है कि ह्यूमंस जो है, देखा जा रहा है कि एवरी वीक, हर वीक में, अगर उनका जो रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग क्या बोल रहा है कि एवरी वीक जो है वो एक वैंकूवर सिटी है, ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट का एक सिटी वो लोग हर वीक एक फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब समझिए कि ह्यूमन डेंसिटी कितना ज्यादा ड्रास्टिकली आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हैविंग इंफॉर्मेशन ऑन सिटीज, ठीक है, impacts to these endangered species and protected areas enables planners to shape the growth of cities before it's too late and to implement more sustainable urban planning, ठीक है। तो आज के डेट में हम अर्बन प्लानिंग के बारे में बात नहीं करते हैं, हम किसके बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, ठीक है। अगर सिर्फ इंसान ही इंसान हर जगह रहेगा और नेचर को अगर कोई ध्यान देने वाला नहीं रहे, इंसान का जो प्रजाति है ये जल्दी ही ये खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। क्यों? और ये इसीलिए हो जाएगा क्योंकि आप नेचर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंडेंजर्ड, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हैविंग इंफॉर्मेशन ऑन सिटीज इम्पैक्ट्स टू दिस एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन होते हैं, जो जिनका जीवन जो है खतरा है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो खत्म हो जाए, ठीक है। एंड प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज वो होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा वो एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वहां पे किसी तरीके का आप अर्बनाइजेशन या किसी तरीके का आप कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करिएगा, ठीक है। तो वो आपका प्रोटेक्टेड एरिया होता है। जनरली ये किसके लिए होता है, ये आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए ही होता है, ठीक है। ओके, प्रोटेक्टेड एरिया इनेबल्स प्लानर्स टू शेप द ग्रोथ ऑफ सिटीज, ठीक है। तो अगर प्लानर्स को अगर पता चल जाए कि इंफॉर्मेशन क्या, सिटीज का इंफॉर्मेशन अगर उसको मिल जाए प्लानर्स को, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो सिटी का जो ग्रोथ है उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब हो सकता है वो जिस तरीके से बढ़ रहा उसको वहां पे स्टॉप लगा के बाय गवर्नमेंट ऑर्डर, बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, उसको रोक लगाया जाए और साथ ही साथ उसको एक दूसरा दिशा दिया जाए ताकि वो दूसरे तरीके से ग्रो कर पाए, ठीक है, बिफोर इट्स टू लेट। मतलब कि एक ऐसा समय ना आ जाए कि बहुत देर हो जाए और हम उसमें कुछ काम ना कर पाए, ठीक है। तो प्लानर्स का काम क्या होता है कि वो चाहते हैं कि हैंड इन हैंड चीजें साथ में साथ सस्टेनेबल फॉर्म से बढ़े, ठीक है। जैसे सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग का अगर इंडिया में अगर हम एग्जांपल देखते हैं, तो अगर आप ग्रेटर नोएडा जाइएगा तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा आपको सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग का आपको एग्जांपल दिखता है ना। वहाँ पे क्या है कि आपका रेसिडेंशियल एरियाज है और बीच में काफी लंबा पार्क है, वहाँ पे काफी सारे प्लांट्स है, ठीक है। तो मतलब प्लांट्स का जो है आपका वहाँ पे एक स्पेशल आपको एक तरीके से समझिए कि फील्ड तरीके का आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका हर रेगुलर इंटरवल पे आपको वैसा दिखेगा, ठीक है। तो कोई उस एरिया को एनक्रोच नहीं कर सकता है, कोई वहाँ पे अपना कोई गलत तरीके से अपना घर या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, हाउएवर अ लैक ऑफ फंडिंग, ठीक है। फंडिंग के लैक की वजह से क्या बोल रहा है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज में प्रिवेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट ग्रोथ प्लान्स, ठीक है। तो अगर फंडिंग नहीं रहेगा तो प्लानर्स कैसे स्मार्ट ग्रोथ प्लान्स कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे, वो तो नेचुरल सा बात है। और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात करें कि डेवलपिंग कंट्रीज में ही स्पेशली ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो अगर फंडिंग नहीं रहेगा तो आप स्मार्ट सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि ये चीजें किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एक तो आपका रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन, एंड दूसरा क्या आपका रिवॉल्व कर रहा है अराउंड नेचर, ठीक है। और अगर ये दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका ये जो है इसमें तो बात कर रहा है गवर्नमेंट सिटी प्लानर्स एंड कंजर्वेशनिस्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और आपका जो आपका सी जो है इसमें भी आपका क्या किस चीज से रिलेटेड बात कर रहा है कि आप, और सी में भी क्या बात कर रहा है, ये आपका सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड ही बात कर रहा है, ठीक है। ओके, और अगर हम डी में देखते हैं तो इसमें भी
बोल रहा है कि फंडिंग के लैक की वजह से आप सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए, सी और डी जो है एक तरह का ही बात कर रहा है, ठीक है। मगर ये बी जो बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अबाउट द रिपोर्ट, ठीक है। और बोल रहा है कि वैंकूवर जैसा सिटी हर एवरी वीक जो है बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको एक क्या दे रहा है, आपको इंफॉर्मेशन या डेटा दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन और डेटा दे रहा है, ठीक है, कि अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक। और आपका जो आपका ए, सी और डी है वो आपको बता रहा है कि आप सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये गवर्नमेंट, सिटी प्लानर्स एंड कंजर्वेशनिस्ट अगर साथ में मिले तो वो अर्बनाइजेशन थ्रेट टू नेचर को क्या कर सकते हैं, वो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बी जो है आपका वो ऑड मैन आउट है, ठीक है। So by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you.